एक्सचेंज क्यों कर लिया? तो बैठ जाओ ना वहां पे आके, तुम्हारे हाँ वहां नहीं आएगा, तू बैठ वहां, कहीं नहीं जाएगा वो। हाँ अल्लाह नहीं, हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे, इधर आओ। ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। देखो इधर हमारा क्या था जी, हम दक्षिण भारत पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कौन था? चालुक्य। चालुक्य का कौन सा था? वातापी। कौन था? वातापी। चालुक्य का कौन था? वातापी। बोलो वातापी। और उसी समय यहाँ पर एक था जिसको बोलते कौन था? चोल था। कौन था? चोल, पुरानी चोल, ठीक है। अब ये जो वातापी था, इस चालुक्य को, वातापी को ध्वंस करके, चालापी वातापी के ध्वंसाशेष पे किस जन्म होगा? राष्ट्रकूट का। किसे जन्म होगा? वंश का, राष्ट्रकूट का। अब चोल से कौन आया था? कौन आया था? पल्लव। अब पल्लव से फिर कौन आ गया? चोल। एक्चुअली ऐसा हुआ था, थोड़ा सा 2 मिनट पुरानी कहानी को रिवाइज करते हैं। जो आपका इसका किसका जी, जो आपका वातापी का जो लास्ट शासक था, क्या नाम था उसका? जो वातापी का जो लास्ट शासक था, नरसिंह वर्मन 4, क्या नाम था? कीर्तिवर्मन 4। कौन था? कीर्तिवर्मन 4। अब इसको अब चूंकि इस समय सामंती व्यवस्था चलता था, अब वातापी चालुक्य का जो क्या नाम है सामंत था राष्ट्रकूट, उसने उसको हरा करके मारा नहीं, उसको बना लिया सामंत। किसको? चालुक्य को। चालुक्य को सामंत बना लिया कौन? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट क्या करने लगा? शासन करने लगा। और शासन करते करते, लेकिन इस चालुक्यों के अंदर एक बदले की भावना की आग दहक रही थी अंदर, बदले की आग दहक रही थी अंदर। उसने इंतजार किया कि कब इस राष्ट्रकूट का एक कमजोर कड़ी आएगा, कि हमारा कोई एक नया प्रतापी राजा उभर के आएगा और फिर क्या करेगा? सत्ता पलटेगा। इसको करीब 250 साल इंतजार करना पड़ा। राष्ट्रकूट जैसी कमजोर हुआ, फिर से चालुक्य आक्रमण करके नया चालुक्य बनाया, चालुक्य कल्याणी। हमने चालुक्य वातापी और चालुक्य कल्याणी कल दोनों पढ़ लिया था। बीच में राष्ट्रकूट का नाम बता के स्किप कर दिया था ना, वो स्किप करके हम वातापी और कल्याणी पढ़ा दिए थे। यहाँ आपको पहलौका चोल पढ़ा दिए थे। और चोलों के ध्वंसाशेष पे कौन आएगा? पल्लव। कौन आएगा? क्या चोलों को मार दिया था? नहीं, सामंत बना लिया था। किसने? पल्लव। तो चोलों के मन में अंदर एक बदले की भावना, एक आग पनप रहा था कि हमारा कोई एक, हर वंश में कोई न कोई वैसा बाद में आता है जो उस वंश का रिकॉर्ड तोड़ता है। इन चोलों के मन में भी उस तरह का लग रहा था कि आगे चल के कोई न कोई आएगा और हमारा फिर से चोल साम्राज्य वापस लाएगा। इन पल्लव जैसे ही कमजोर हुए, पल्लव जैसे ही कमजोर हुए, वैसे ही लगभग 450 साल इंतजार करना पड़ा। कितना जी? 450 साल इंतजार करना पड़ा। और फिर पल्लवों का नाश करके कौन आया? चोल आया। कौन आया? चोल आया। तो पल्लव हमने कल पढ़ लिया था, अब नया चोल आएगा, नया चोल। एक बात बताइए, जब नया चोल आएगा, चोल सेकंड, चोल फर्स्ट था, कौन आएगा? चोल सेकंड। इस चोल सेकंड के समय यहां पर किसकी शासन होगी? किसकी शासन होगी? राष्ट्रकूट की कि कल्याणी की? किसका होगा? कल्याणी का होगा। क्यों? क्योंकि चालुक्य था, इसने राष्ट्रकूट आया, अब महज 200-250 साल इंतजार किया और फिर से कौन आ गया? कल्याणी। लेकिन इस ससुरा कितना इंतजार करना पड़ा? 450 साल। तो 450 साल में तो राष्ट्रकूट रहा नहीं, फिर से कौन आ गया? कल्याणी आ गया। हाँ गुड, बहुत बढ़िया, रिवीजन करके आया लड़का वो। अब देखो, अब हम कहानी कहां ले चलेंगे? चोल सेकंड। चोल सेकंड।
दक्षिण भारत थोड़ा सा उलझाने वाला है, लेकिन कहानी को रिलेशन रखिए, कहानी को रिलेशन रखिए, आप उलझिएगा नहीं। और जहां कहानी एक भी लेक्चर छूटेगा, इसीलिए इसका वीडियो बना रहे हैं कि लेक्चर छूटे यूट्यूब पर देख लो, कि कहानी आपका क्या हो, रिलेट होते रहे, कहानी बनते रहे। बात समझ पा रहे हैं? अब आइए चोल सेकंड पढ़ते हैं। चोल सेकंड का क्या नाम है? संस्थापक कौन था? विद्यालय। कौन था? विद्यालय। संस्थापक कौन था? विद्यालय। संस्थापक विद्यालय। इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? राजधानी कहां बनाई? तंजौर। कहां बनाया? तंजौर। ठीक है, देखो विद्यालय, ध्यान से समझिएगा बातों को, कहानी को एकदम रियल में समझिए। जिस समय पल्लव इस जगह पे शासन कर रहे थे, जिस समय पल्लव इस जगह पे शासन कर रहे थे, तो जब पल्लव शासन कर ही रहे थे, तभी इधर के एरिया में विद्यालय ने अपना चोल का स्थापना कर दिया था। चोल का स्थापना कर दिया था। जब चोल की स्थापना हुई थी, तो क्या पल्लव समाप्त हो गए थे? नहीं, पल्लव भी चल रहा था इधर, और इधर के क्षेत्र में चोल द्वितीय का क्या हो गया था? स्थापना हो गया था। लेकिन पल्लवों का अंत नहीं हुआ। इसके बाद एक शासक आया, जिस शासक का नाम था, क्या नाम था? क्या नाम था? आदित्य प्रथम। क्या नाम था? आदित्य प्रथम। इस आदित्य प्रथम ने पल्लवों का क्या कर दिया? पल्लवों का खत्म कर दिया। पल्लवों का क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आदित्य प्रथम ने किसका नाश किया? पल्लवों का। लेकिन पल्लव आदित्य प्रथम को संस्थापक माना जाएगा? नहीं, क्योंकि विद्यालय ऑलरेडी पहले से स्थापना इसकी कर चुका था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब इसके बाद एक शासक आएगा जिसका नाम था परांतक। क्या नाम था? परांतक। परांतक प्रथम। कौन आएगा? परांतक प्रथम। ठीक है, इसने मदुरई को जीतकर, देखो मदुरई क्या था इस जगह पे, इधर के एरिया था आपका, और जो ये प्रांत पूरा चोल हो गया, इधर के था क्या था? मदुरई। क्या था? मदुरई। परांतक जो था वो मदुरई को जीत लिया। किसको जीत लिया? मदुरई को। मदुरई किसके एरिया में आता था? पांड के एरिया में। किसके एरिया में आता था? पांड के एरिया में। तो पांड का एरिया था, मदुरई को जीता, और कौन सी उपाधि लेगा? मदुरई कोंड। कौन सी उपाधि लिया? मदुरई कोंड। इस सबसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, सवाल अब जो दुगो आएगा उससे पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगला शासक जिसका नाम था राजराज। क्या नाम था? राजराज। देखो परांतक में एक चीज याद रखिए, क्योंकि अभी राष्ट्रकूट पढ़ेंगे तो याद आएगा। इनकी लड़ाई किससे हुआ था? इनकी लड़ाई राष्ट्रकूट शासक से भी हुआ था। किससे? राष्ट्रकूट शासक से भी हुआ था। अभी जब हम पढ़ेंगे तो आप पूछेंगे, वहां बताइएगा इनकी लड़ाई किससे हुआ था? राष्ट्रकूट शासक से हुआ था। जब राष्ट्रकूट पढ़ेंगे तब आपको पूछेंगे कि राष्ट्रकूट का ये जो शासक था वो किस चोल शासक को धोया था। इसमें परांतक जो था वो आराम अच्छा से धुल गया था निर्मा सरफ से। ठीक है, उसको क्या नाम, किसने धोया था? राष्ट्रकूटों ने जबरदस्त तरीके से धोया था। इसका मतलब ये है कि जब इसका चोल का क्या नाम है, परांतक चल रहा था, तब उस समय इसकी किसकी शासन थी? राष्ट्रकूट की शासन थी। किसकी थी? राष्ट्रकूट की शासन थी। राष्ट्रकूट की अंत ही होने वाली थी। राष्ट्रकूट की अंत होने वाली थी। अब आइए, अब इसका एक शासक आएगा, चोल का सबसे भयानक शासक, जिनका नाम है राजराज। क्या नाम है? राजराज। क्या नाम है? राजराज। राजराज ने, एक बात बताइए, राजराज ने किसको बहुत बार हराया था? जिसने आत्महत्या कर लिया था। क्या नाम था? सोमेश्वर। किसको हराया था? सोमेश्वर किस वंश का था? सोमेश्वर किस वंश का था? अरे वातापी भाई। किसका था? वातापी का। किसका था? वातापी का। अरे नहीं, कल्याणी का, सॉरी। किसका था? कल्याणी का। आप समझो, देखो
परांतक के समय में कौन था? राष्ट्रकूट, यानी राष्ट्रकूट अंत होने वाला था। राजराज के समय में कौन आ गया? कल्याणी। कल्याणी का शासक कौन था? कौन था? सोमेश्वर। कौन था? सोमेश्वर, याद है ना? सोमेश्वर। इसका मतलब जैसे ही चोल में राज आया, इसका तख्ता पलट हो चुका था। तख्ता क्या हो चुका था? पलट। राष्ट्रकूट से कौन आ गया था? कल्याणी आ गया था। कौन आ गया था? कल्याणी। दिमाग में छप रहा है ना जी? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? अब कल्याणी आ गया था। अब कल्याणी के सोमेश्वर, सोमेश्वर को इसने इतना बार धोया था, इतना बार धोया था कि बेचारा सुसाइड कर लिया था। क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। ठीक है? हाँ, सुभद्रा नदी में जाकर क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया था। किसने? सोमेश्वर। तो राजराज ने किसको हराया था? सोमेश्वर को हराया था। उसके अलावे राजराज जो था, इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। क्या था? किसने किया था? श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। एक बात बताएंगे, चलो पहले लिख लेता हूं फिर पूछूंगा। राजराज ने किस पर आक्रमण किया था? श्रीलंका पर आक्रमण किया था। और श्रीलंका का जो राजा थे महेंद्र पंचम, बोलो महेंद्र पंचम, आक्रमण तो किया था, लेकिन महेंद्र पंचम अपनी राजधानी बचाने में क्या हो गए? सफल हो गए। क्या हो गए? सफल हो गए। यानी हाथ नहीं लगा। यानी श्रीलंका पे आक्रमण करने वाला पहला चोल शासक कौन था? करिकाल। याद है? पहिलका में जिसने श्रीलंका के गया था, हाँ, नहर बनवाने के लिए कहां अटैक किया था? श्रीलंका पे। और 1000 मजदूर को पकड़ के लाया था। अब थूर के क्या बनवाया था? याद है? कौन था? करिकाल। श्रीलंका ससुरा ढोलक था, वो तो सबने बजाया है, सबने बजाया है। इससे पहले किसने बजाया? करिकाल ने। और अब कौन बजा रहा है? राजराज ने। राजराज ने श्रीलंका पे आक्रमण किया। ये देखो आपका कौन है? श्रीलंका। ये कौन है आपका? श्रीलंका। श्रीलंका पे आक्रमण किया, श्रीलंका की राजधानी बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन अधिकतर हिस्सा पे किसका आक्रमण हो गया? राजराज का। आज श्रीलंका के अधिकतर हिस्सा किसका जी? अधिकतम हिस्सा पर किसका कब्जा हो गया? राजराज का। किसका हो गया? राजराज। कुछ समझ में आया? चोल के संस्थापक बोलो। चोल के संस्थापक विद्यालय। राजधानी, उसका शासक कौन आएगा? आदित्य प्रथम। इसने किसको अंत कर दिया? पल्लवों का। उसके बाद कौन आएगा? परांतक। परांतक की लड़ाई किससे हुई थी? राष्ट्रकूट से। और उसने किसको जीत लिया था? मदुरै को। अब मदुरै को जीत करके कौन सी उपाधि लिया? मनकोड़। उसके बाद सबसे भयानक शासक आता है, इसका नाम क्या है? राजराज। इसने सोमेश्वर को हराया था। सोमेश्वर किस वंश का था? कल्याणी का। चालुक्य का कल्याणी। उसके अलावा इसने कहां आक्रमण किया? श्रीलंका पे। श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम राजधानी बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन अपने राज्य का कुछ हिस्सा खो दिए। क्या किए? खो दिए। यहां तक कहानी समझ में आया? अब इसके बाद भयानक शासक आएगा, इससे भी बड़का, राजेंद्र प्रथम। नोट करो यहां तक, जो नोट कर रहे हैं नोट करिए, फोटो खींच रहे हैं फोटो खींच लीजिए। राजेंद्र प्रथम। हो गया? फोटो खींच लिया कैमरामैन? बिठा दूं? अपने नोट्स में लिखा हुआ है ना? इसके बाद आएगा राजेंद्र प्रथम। उस ससुरा पगला था एक नंबर के। क्या था? वो कहियों आक्रमण कर देता था। आइए अभी समझाते हैं। कौन आएगा? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। कैमरा में दिख रहा है जी? दिख रहा है ना? राजेंद्र प्रथम।
अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र प्रथम जो था और भयानक था। क्या था? और भयानक। जब इसने राज ने श्रीलंका पे आक्रमण किया तब राजा को तो छोड़ दिया। ये ससुरा बोला कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम करते हैं। इसने भी कहां आक्रमण किया? ढोल बना दिया। कहां आक्रमण किया? श्रीलंका पे। और श्रीलंका पे आक्रमण ही नहीं किया, यहाँ के राजा महेंद्र पंचम को, किसको? महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी बना लिया। और कहां लेके आ गया? तंजौर लेके आ गया। कहां लेके आ गया? तंजौर। अपनी राजधानी लेके आ गया। कहां लेके आ गया? तंजौर लेके आ गया। अभी ससुरा एक नंबर के पगला था। कैसे पगला था? पगला समझते हैं? सनकी। घर में देखते होंगे आप सबके घर में भी कोई वो सनकी होता है। सनकी के मतलब जो उसके मन में आ जाएगा वो करिए के छोड़ेगा, चाहे पापा चाचा ताता दादा था, कोई रोक ले किसी नहीं रुकेगा। फिर बाद में तो कोई रोकता भी नहीं है, टोकता भी नहीं है। होता है ना, दिमाग के सनकी होता है ना जी। ये ससुरा सनकी था। इसने कहाँ आक्रमण कर दिया, नाम पहले भी नहीं बताएंगे, कहानी बताएंगे तो समझ में आएगा। बीच में वो चीज बोल देंगे तो कहानी मजा नहीं आएगा। ये जो था, क्या नाम था इसका? अब इसको मिटा दो। कौन था? राजेंद्र प्रथम। यहां पे एक शासक था, पाल शासक। कौन था जी? पाल शासक। ठीक है, इसने पाल शासक कहां था? वेस्ट बंगाल में। पाल शासक जो था, जिसका नाम था महिपाल। क्या नाम था? महिपाल। इस ससुरा ने यहां आक्रमण कर दिया। कहां? महिपाल पे आक्रमण कर दिया। अब महिपाल पे आक्रमण कर दिया, अब खूब बंगालियों को थूरा। सारा बंगालियों के पूछा था, भालू बाचे का बाचे, मारा। ससुरे ने थूर दिया, बोला चुप हट यहाँ से। बहुत मार मारा, कचर के दौड़ा दौड़ा के मारा। और सब बोला, राजा को बोला महिपाल को, तू हट, तुमको कुछ नहीं करेंगे। और गंगा जी से एक कटोरा पानी ले लिया। गंगा जी के पास गया, एक कटोरा पानी लिया, बोला हमको यही चाहिए था। तो बोला है रे बैल कहीं के, जब तुमको पानी चाहिए था तो पानी के लिए तो थूरा कहा है सबको? तुमको पानी नहीं चाहिए जी? गंगा इतना बड़ी का तो एक कटोरा क्या हम पाइपलाइन बिछा देते? बोला नहीं, जो चीज हमको पसंद आता है वो हम मांग के नहीं लेते हैं, हम छीन कर लेते हैं। किसे लेते हैं? छीन कर। मतलब बैल तुम बोलता तो वैसे भी रास्ता देते, हमला करने की जरूरत था? नहीं था। इसने क्या किया? कहाँ हमला कर दिया? बंगाल पे। बंगाल को कुछ किया, खाली थूरा। थूरा और क्या किया? एक कटोरा पानी लिया। एक कटोरा लेके गया था घर पे, बड़का गो दूध गर्म करने वाला आता नहीं, पतीला, उतना वाला लेके गया। झोला से निकाला, बोला लाओ रे उठा पानी है गंगा जल। एक कटोरा पानी लिया, बोला चलो अब वापस आया। कहाँ? अपना तंजौर। अपना तंजौर वापस आया और एक उपाधि कटोरा लिया और एक गंगा जल कटोरा पानी लिया और एक उपाधि धारण किया, गंगई कोंड। कौन था उपाधि? गंगा को जीतने वाला गंगई कोंड। यानी कहां आक्रमण कर दिया? पाल वंश पे। कहां जी? पाल वंश, यानी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। कहां आक्रमण कर दिया? पश्चिम बंगाल में आक्रमण कर दिया। और कौन सा उपाधि लिया? गंगई कोंड। बउआ सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है कि गंगई कोंड का उपाधि धारण किसने किया था? किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। और कहा अब हम हो गए गंगा को जीतने वाला, तुम लोग राज करो। अब राज चलो रे, अपना वापस बोले भीतर उठाओ, चलो वापस छोड़ते हैं, इसको करने दो राज जो कर रहा है। उसके बाद इसने वहां से लाया और एक क्या नाम है, अपना एक अलग शहर बसाया। क्या बसाया? शहर बसाया। कहा तंजौर में हम नहीं रहेंगे, तंजौर में नहीं रहेंगे। एक अपना अलग शहर बसाया और उसका नाम रखा गंगई कोंड चोलपुरम। एक अलग शहर बसाया और उसका नाम क्या रखा? इसने एक शहर बसाया, उस शहर का नाम रखा गंगई कोंड चोलपुरम। बोलो। और कहा आज से ये राजधानी रहेगा। आज से क्या रहेगा ये? तो तीसरी राजधानी क्या हो गई?
गंगई कोंड चोलपुरम। कोई दिक्कत? अब उतनी नहीं, इसने काम किया, इस गंगई इसमें कहा अपने राजधानी में एगो गड्ढा खोदवाया। क्या खोदवाया? गड्ढा, तालाब खोदवाया, और तालाब में पानी भर दिया। जिस तरह से एक बड़ा सा पतीला में दूध गर्म कर दो और उसमें जोरन के रूप में, जोरन समझते हैं ना, जोरन के रूप में थोड़ा सा दही डाल दो, तब पूरा पतीला क्या बन जाता है? दही बन जाता है। उसने एगो तालाब खोदवाया और तालाब में क्या भर दिया? पानी। और जो एक कटोरा पानी लेके आया था गंगा जल, उसमें डाल दिया और उसका नाम रखा क्या? चोल गंगम। क्या नाम रखा? चोलो का गंगा, चोलो का गंगा, चोल गंगम। ठीक है, क्या नाम रखा जी? चोल गंगम। इसने एक तालाब खुदवाया, इस तालाब का क्या नाम रखा? चोल गंगम। ये सब याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कभी भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। चोल गंगम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और जो नया राजधानी था उसका क्या नाम था? गंगई कोंड चोलपुरम। जनरली चोलपुरम भी एग्जाम में मिलेगा तो भी टिक मार देना है। ठीक है, कभी कभी पूरा नाम मिलेगा गंगई कोंड चोलपुरम, कभी क्या मिलेगा? चोलपुरम। तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब आइए, इसने ये जो था, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो था इतना फैल गया, इतना वर्चस्व फैल गया। कौन? राजेंद्र प्रथम। इसका वर्चस्व इतना फैल गया कि ससुरा ने पूरा एशिया महाद्वीप में इसका डंका बजने लगा। मतलब नाम हो गया, खौफ चलता था। क्या चलता था? खौफ। जैसे आज कोरोना का खौफ चलता है, वैसे किसका खौफ चलता था? राजेंद्र प्रथम। अब ध्यान से नक्शा की ओर देखिएगा, ये आपका नक्शा पे वर्ल्ड का नहीं है, यहाँ पे आपका इंडिया है, उधर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देख रहे हैं भारत वर्ल्ड के नक्शा में? नहीं देख पा रहे हैं जी। अब आपको दिखाते हैं इधर, देखो ये आपका म्यांमार है, म्यांमार से इधर लटका हुआ इंडोनेशिया। क्या लटका हुआ है? इंडोनेशिया। वर्ल्ड का नक्शा नीचे चिपका हुआ है, रोज बुला जाते हैं। हाँ, अरे वो आज लग जाएगा ना सब कुछ, तो कल ले आएंगे, चिंता मत करो। अब सुन लो कहानी। एक जगह इंडोनेशिया, आप भी जानते हो, इंडोनेशिया के जो राजा थे शैलेंद्र शासक। कौन थे? शैलेंद्र। शैलेंद्र शासक वो आके चीन में आया था कुछ विचार करने। चीन में आया था क्या करने? कुछ बात विचार करने आया होगा। तो चीन का जो शासक था वो कह रहा था, जानते हैं इस शैलेंद्र ने क्या नाम है, राजेंद्र प्रथम बहुत बाहुबली है। तो शैलेंद्र कहा, महाराज इस राजेंद्र, इससे हम डरते हैं, ये हमको देख के डर जाता है। राजेंद्र प्रथम कोई औकात है? ये हमें देखता है तो पैर पे छू करके, पैर पे गिर के नमस्ते करता है। अब बोले फोन करें इसको, प्रणाम चाचा बोलेगा। पूरा अपना डिंग मारा। कौन? शैलेंद्र शासक। शैलेंद्र शासक कहाँ का शासक था? इंडोनेशिया का। उसने इंडोनेशिया सुमात्रा का, सुमात्रा द्वीप था उसका, है ना। बहुत फेंका, खूब फेंका। इसने कहा ये बात, महाराज अब तो राजेंद्र प्रथम से भी बड़ा आदमी हो गए, क्योंकि अब तक एशिया में टॉप कौन है? राजेंद्र प्रथम। और आपसे अगर राजेंद्र प्रथम डरता है, इसलिए आप बड़े आदमी हो गए। ये बात भनक लग गई किसको? इस ससुरा रतिये में लुंगी उठाया, पहना, चल रहे उठाओ। ये रात में अपना लुंगी उठाया और कहाँ हमला कर दिया? इंडोनेशिया पे। इंडोनेशिया पे इसने आक्रमण कर दिया। बोलो, इंडोनेशिया पे आक्रमण कर दिया। और वहां के राजा, क्या नाम था? शैलेंद्र को इतना मार के उल्टा टांग दिया, मारा एकदम कचर के और उल्टा टांग दिया। और चीन को बुलाया, इधर आ। डर के मारे नहीं आ रहा था। बोला इधर आ, तुम्हारे पास बोल रहा था नहीं? बोला देख इसको, ले मरहम पट्टी कर, हम जा रहे हैं। उधर से इसकी और तिया, इसकी घरवाली का भी प्रेशर होता है भाई। आदमी कितनों सहनता क्यों न हो जाए, उसका डर सिर्फ एक ही से होता है, घरवाली से। घरवाली फोन कर गरिया रही थी, पगले थे एकदम, उतना दूर जाने का जरूरत था?
अपना इतना राज्य में मन नहीं भर रहा है? अरे कबो कबो घूमने जाएंगे, ठीक है। ये ससुरा इतना बेवड़ा था, राजा को मारा, पूरा इंडोनेशिया कब्जा कर लिया था, सुमात्रा द्वीप सब कब्जा कर लिया था। बोला अब इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप क्या हो गया? हमारा हो गया। घरवाली को इधर आइए चुपचाप, पहले खाना बन के परसों से रखा हुआ है, खाना खाने से पहले लुंगी उठा के भागे हैं, पैंट भी नहीं पहनने लगे, आई जल्दी से। भाई घरवाली का डांट होता है, ठीक है, तो जल्दी लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं। बोला चलो रे, चलो अपना ही चलो। सुमात्रा द्वीप जीता था, उसने वहां से टैक्स वैक्स लिया और छोड़ दिया। इसके चीन के राजदूत को बुलाया, राजा को, अब बोला देखो इसका मलहम पट्टी करा दो, ये थुरा गया है, अब आगे से नहीं बोलेगा, ठीक है हम जा रहे हैं। इतना बैल था, बैल नहीं सनकी था। क्या था? सनकी। तिने कहाँ आक्रमण किया था? इंडोनेशिया पे। किसको थुरा था? अब किसको कब्जा कर लिया था? सुमात्रा द्वीप। बोलो, सुमात्रा द्वीप को क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चोलों के कोई ढंग का शासक नहीं आया और चोल धीरे धीरे क्या हो गए? समाप्त हो गए। क्या हो गए? समाप्त हो गए। यहां तक कोई दिक्कत? इसको नोट करो, एक बार रिवीजन करके हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रकूट। क्या शुरू करते हैं? राष्ट्रकूट। हो गया? हाँ जी, हल्ला क्यों कर रहे हो? आगे चलें? चलो थोड़ा सा राजेंद्र प्रथम की बात कर लेते हैं। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने कहां कहां आक्रमण किया? सबसे पहले श्रीलंका पे गया। श्रीलंका के जो राजा थे, क्या नाम था? महेंद्र पंचम को कब्जा करके लाया, अब पूरा श्रीलंका को जीत लिया। फिर कहां गया? पश्चिम बंगाल, पाल वंश का आक्रमण किया और वहां से क्या किसको जीत लिया? गंगा को जीता। और कौन सा उपाधि लिया? गंगाई कोंड। कौन सा उपाधि लिया? गंगाई कोंड। गंगाई कोंड, कोंड नहीं कोंड, गंगाई कोंड। कोंड लिख दिया उसमें, मंगई लिख दिया, ठीक कर लीजिए, उसके नीचे गंगाई, ठीक कर लीजिए। वो टाइपराइटर बेचारा जल्दी जल्दी गलती कर दिया होगा। गंगाई कोंड। फिर वापस आया और तंजौर में नहीं, उसके बगल में एक शहर बताया, उसका नाम क्या रखा? गंगाई कोंड चोलपुरम। अब कहा याद से क्या हो जाएगा? नया राजधानी। और वहां एक तालाब खुदवाया और तालाब में गंगा का पानी थोड़ा सा डाल दिया और कहा इसका नाम क्या हो गया? चोल गंगम। क्या हो गया? चोल गंगम। अब इसने इतना प्रतापी राजा था, इतना भयंकर राजा था, इसकी भनक कहाँ लग गई? पूरे एशिया महाद्वीप में। इसका शिकायत उल्टा पुल्टा कौन कर दिया था? इंडोनेशिया का राजा, क्या नाम था? शैलेंद्र। इसको गया राते रात नौसेना लेके। देखो चोलों का नौसेना बहुत तगड़ी थी, क्योंकि नौसेना अगर तगड़ी नहीं रहेगी तो आप समुद्र में लड़ाई नहीं कर सकते हैं। तो इनकी नौसेना बहुत तगड़ी थी। किसकी? चोल की। सवाल पूछा जाता है दक्षिण भारत का कौन सा वंश था जिसकी नौसेना बहुत तगड़ी था? यार नौसेना इतनी तगड़ी था किसने इंडोनेशिया पे रातों रात हमला कर दिया और वहां के राजा को मार के उल्टा टांग दिया एकदम, और सुमात्रा द्वीप को जीत लिया। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। उसके बाद कोई ढंग का शासक नहीं आया और धीरे धीरे चोल क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम चल पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट को बिचुआ में छोड़े थे, याद है? छोड़े थे ना? हाँ। चालुक्य के वातापी के बाद कौन आएगा? राष्ट्रकूट। तब कौन आएगा? कल्याणी। जब हम राष्ट्रकूट पढ़ लेंगे तो इधर का क्या हो जाएगा? खत्म। फिर हम प्रतिहार वंश पढ़ेंगे, फिर क्या नाम त्रिपक्षीय युद्ध पढ़ेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा? टेंशन तुम लोग का दक्षिण भारत फ्री। आइए राष्ट्रकूट। आइए राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? हल्ला नहीं करो, कौन थे? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने किसको हराया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय को।
किसको हराया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया था। इन्होंने अपना राजधानी कहाँ रखा था? क्या रखा था? मान्यखेटक, मान्यखेट। कहाँ? मान्यखेट। कहाँ रखा था? मान्यखेट। ठीक है, बोलो जी, कोई बोल रही क्या? नहीं। कहाँ रखा था? मान्यखेट। ठीक है, इसका पहला शासक आया था जिसका नाम था कृष्णवर्मन प्रथम। क्या था नाम था? कृष्ण प्रथम। क्या नाम था? कृष्ण प्रथम। इसका पहला शासक कौन था? कृष्ण प्रथम। इसने ज्यादा कुछ काम नहीं किया। इसने एलोरा में क्या किया? महाराष्ट्र शॉर्ट में इमेज लिख दूं, महाराष्ट्र के एलोरा में, कहा जी? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया। कैलाश मंदिर का, ये बहुआ सवाल कई बार पूछा गया है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किसने निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम किस वंश का था? राष्ट्रकूट। किस वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का था। ठीक है, इसके बाद अगला शासक जो आएगा उसका नाम है ध्रुव। इसका नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव जो था एक साहसी शासक था, एक बहादुर शासक था। क्या था? बहादुर शासक था। इसने त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। किस युद्ध में जी? त्रिपक्षीय युद्ध। आपको समझाता हूं क्या होता है त्रिपक्षीय युद्ध। ध्यान से देखिए नक्शा की ओर, नक्शा देखो बोर्ड की ओर, नक्शा की ओर। ये आपका चालुक्य है। अभी चालुक्य मिटा दें। अभी कौन पढ़ रहे हैं हम लोग? राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट में किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग? ध्रुव की। किसकी कर रहे हैं? ध्रुव की। इधर जो एक वंश था गुजरात में, इसका नाम था प्रतिहार वंश। क्या था? प्रतिहार वंश। ये जगह था कन्नौज। क्या था? कन्नौज। हर्षवर्धन को मरने के बाद, और एक जगह था ये पाल वंश। क्या था? हर्षवर्धन के मरने के बाद कन्नौज की सीटों के लिए लड़ाई होना शुरू हो गया। लड़ाई होना शुरू हो गया। इधर से ध्रुव आक्रमण कर दिया, इधर से प्रतिहार और इधर से पाल वंश। ये तीनों की लड़ाई कितने तरफ से लड़ाई हुई? 3 तरफ से। तो किसको क्या कहा गया? त्रिपक्षीय युद्ध। क्या कहा गया? त्रिपक्षीय युद्ध। ये लड़ाई जो था 2-4 दिन नहीं चला था, ये लड़ाई चला था लगभग 100 साल। अब 100 साल कैसे चला होगा जी? जैसे मान लो पहले ध्रुव आक्रमण किया, उसको कब्जा में ले लिया। 10-15 साल बाद आक्रमण कौन कर दिया? पाल कर दिया। पाल उसको कब्जा में ले लिया। फिर से प्रतिहार ले लिया, फिर से पाल ले लिया, फिर से ध्रुव ले लिया। ऐसे ही आपस में लोग लड़ते रहे। 100 साल लग गए लड़ते लड़ते, तब जाके फाइनल रिजल्ट आया। क्या आया? फाइनल रिजल्ट। अब फाइनल रिजल्ट में जीत किसको मिला था? प्रतिहार वंश को। किसको मिला था? जीत। ये दोनों थुरा के आ गया था जी, ये दोनों थुरा करके आ गया था। ये दोनों को ढंग से हाथ में कुछ नहीं मिला। राष्ट्रकूट को साथ वो नहीं मिल पाया था। अभी जब प्रतिहार पढ़ेंगे ना तो आपको समझाऊंगा वहां पे कहानी, और जब पाल अभी आएगा। ठीक है, अभी खाली याद रखिए क्या नाम है कि ध्रुव ने त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था, पर ज्यादा कुछ इसके हाथ में नहीं आया था। ज्यादा कुछ इसके हाथ में नहीं आया था। इसके बाद एक शासन आएंगे जिसका नाम था, क्या नाम था जी? अमोघ। अमोघ वर्ष बहुत ही विद्वान था। कैसा था? विद्वान था। यह अपने आप को कविराज कहता था। क्या बोलता था? कविराज कहता था। क्या था? कविराज कहता था। इसके दरबार में जिनसेन रहते थे। क्या रहते थे? जिनसेन। इनके दरबार में कौन रहते थे? जिनसेन एक जैन साधु था, जिनके प्रभाव में आके इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था। किसने? अमोघ वर्ष ने। किसने? अमोघ वर्ष ने। इसने कन्नड़ भाषा का बहुत ही प्रचार किया। किसका किया? कन्नड़ भाषा को बहुत विकास किया। किसको जी? कन्नड़ भाषा का बहुत ही ज्यादा इसने क्या किया? विकास किया। इनके शासन काल में
तीन रहते थे क्या, कन्नड़ के तीन प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, पन्न पोन्न अन्न, पन्न पोन्न रन, पन्न पोन्न रन। क्या बोलेंगे, पन्न पोन्न रन, याद रहेगा, नहीं भूलोगे ना, नाम एक ही टाइप के है ना, पन्न पोन्न रन, पन्न पोन्न रन। इन्हें तमिल का त्रिरत्न कहा जाता है। बोलो, मेरा पेट दर्द कर रहा, तुम लोग बोल नहीं रहे गधे। इसे इन्हें क्या कहता है, तमिल का त्रिरत्न कहा जाता है। क्या कहता है, त्रिरत्न कहा जाता है। किसको, पन्न पोन्न। यार 4 घंटे से हम पढ़ा रहे हैं और तुम लोग का मुंह दुख रहा है। हम भी शॉर्ट में नहीं बोल के निकल जाएंगे, फिर बताओ, बोल हम रहे 4 घंटे से और तुम लोग पन्न पोन्न त्रिरत्न कहते हैं। ये क्या है, हो बोला करो। कन्नड़ भाषा का किसने किया था, इसने विकास किया था। इसमें 3 कौन कौन रहते थे त्रिरत्न, बोलो, पन्न पोन्न। इनको क्या कहते थे, तमिल का त्रिरत्न कहते थे। क्या कहते, एक साथ तक 2 3, चौथा याद रखेंगे इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय, खाली ऊपर के मिटा रहा हूं। आपको इंद्र तृतीय से समझ में आ गया होगा कि इंद्र प्रथम और इंद्र द्वितीय हमने छोड़ दिया, कोई मतलब का नहीं है। इंद्र तृतीय है, इसके समय में अरब यात्री अल मसूदी, अरब यात्री क्या था, अल मसूदी। कौन आया था, अल मसूदी। कौन आया था, बस ये पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखना है। कौन आया था, अरब यात्री अल मसूदी। किसके शासनकाल में, किस शासनकाल में, इंद्र तृतीय के शासनकाल में। इसके बाद क्या नाम है, इसके बाद जो था राष्ट्रकूट धीरे धीरे कमजोर होने लगे। और आपको याद है कि जब राष्ट्रकूट धीरे धीरे कमजोर होने लगे तो इसी कमजोरी का फायदा कौन उठाएगा, कोई चोल बोल रही है बैल कहीं के, यहां चोल आएगा। किसको मारा था, अरे गधे, सब एकदम ना क्या बोलते हैं, ये राष्ट्रकूट किसको मार के आया था, वातापी को। तो वातापी को मारा था, सामंत बनाया था, वो बदले की भावना में जल रहे थे। अब जबकि राष्ट्रकूट कमजोर होगा तो फिर से यही जो चालुक्यों का कोई ना आगे आएगा जी, एकदम बैल है। देखो इधर, तोता जैसे पढ़ाते हैं। और इधर पहले कौन था, चालुक्य। चालुक्य का कौन था, कौन था जी, वातापी। कौन था, वातापी। अब चालुक्य के वातापी का मार के कौन आएगा, सामंत बनाया, हरा कौन आएगा, राष्ट्रकूट। कौन आएगा, राष्ट्रकूट का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था, राष्ट्रकूट के अंतिम शासक का नाम था, क्या नाम था, कृष्ण तृतीय। क्या नाम, नहीं सॉरी, क्या नाम था, इंद्र तृतीय, नहीं कृष्ण तृतीय। कौन था, अरे नहीं भाई, तैलप द्वितीय। कौन था, तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय कैसा था, एक अयोग्य शासक था। क्या था, अयोग्य शासक था। इसको कौन मारता है, कर्क द्वितीय। कौन मारेगा, कर्क द्वितीय। और फिर से किसकी सत्ता लाएगा, चालुक्य का। अब चालुक्य का लाएगा तब नया राजधानी क्या बनाएगा, कल्याणी। क्या बनाएगा, नहीं बताते हम, जब आपको चालुक्य पढ़ा रहे थे तब इसको पढ़ाए थे, इसका स्किप कर दिए थे, नाम बता के स्किप कर दिए थे, और फिर किस पे आ गए थे, कल्याणी वाले पे। तब खुद ही दिमाग लगाना चाहिए कि राष्ट्रकूट जब कमजोर होंगे इसका फायदा कौन उठाएगा, फिर से चालुक्य जो बदले की भाव में जी रहा था, बदले की भावना में जी रहा था, तो इसको इंतजार करेगा कौन कमजोर शासक आएगा, उसको मार के हम क्या करेंगे, अपना फिर से साम्राज्य स्थापित करेंगे। ठीक है, तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो। अब इसके आगे क्या नाम है, ये राष्ट्रकूट क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, नए वंश आपका आएगा, पाल वंश, प्रतिहार वंश, कल पढ़ेंगे। ठीक है।